गोविंद। यदा इस चीर के हर धागे का ऋण 100 गुना करके चुकाएगा तुम्हारा ये सखा। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
अनुज। द्रौपदी, पुत्री द्रौपदी, ये क्या अनर्थ हो रहा है सभा में? मेरे निकट मत आइएगा माताश्री, मैं मलिन हूँ। नहीं नहीं पुत्री, मेरी पुत्र वधू मलिन नहीं हो सकती। मैं आपकी पुत्र वधू नहीं, ना ही कुरुवंश की कुलवधू। और ना ही आपके पुत्रों की पत्नी। मैं एक जीता जागता शव हूं, शव। इस संसार की स्त्रियों की लुटी हुई मर्यादा का मैं कुंड हूं, इस सृष्टि की सभी स्त्रियों के आंसुओं का। आज मैं अग्नि नहीं, आज मैं अग्नि सुता नहीं, स्वयं अग्नि हूं। इस मूक मौन सभा के शमशान में जलते हुए नारी के मान के चिता की अग्नि हूं मैं, जो सब कुछ भस्म कर देगी, सब कुछ नाश कर देगी। मैं जीव नहीं, साक्षात मृत्यु हूं, केवल मृत्यु। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक अधर्मी की केवल मृत्यु। जो इस नग्न सभा में विनाश का नग्न नृत्य करेगी, जो सभा मेरा अपमान देखकर मौन रही, वो सदा के लिए मौन रह जाएगी। मुझसे हरण किए गए वस्त्र इस सभा में सभी के शव वस्त्र बनेंगे। जिसने मेरे अपमान पर अट्टहास किया, उन सबकी मृत्यु पर ऐसा विलाप होगा कि संसार युगों तक स्मरण रखेगा। मैं याज्ञसेनी श्राप देती हूँ इस सभा को। नहीं पुत्री, इन्हें श्राप मत दो। अपनी ज्येष्ठ माता की बात सुन लो। क्यों सुनूं मैं किसी की? क्यों? जब मेरी चीत्कार किसी ने नहीं सुनी तो फिर क्यों? क्षमा कर दो पुत्री। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी, क्योंकि यदि दंड दिया तो इसी जीवन के प्रत्येक क्षण में नर्क का अनुभव होगा इन्हें।
कहा पुत्री पांचाली? इन सबको जीवन के हर पल नर्क का अनुभव होना चाहिए। हस्तिनापुर के रक्षकों के मध्य, हस्तिनापुर के आचार्यों के रहते, संसार के सबसे बड़ी नीतिवानों के मध्य यह नट कैसे हुआ? मैं आपसे पूछती महामंत्री, हस्तिनापुर में अंधे युग का प्रारंभ कैसे हुआ? क्यों नहीं आपने इच्छा मृत्यु मांग ली ताजश्री? और आपने क्यों नहीं अपने ही वाणों से अपने हृदय को भेद लिया द्रोणाचार्य? आज तुम्हारे मौन रहने के कारण देवताओं पर से विश्वास उठ चुका है मेरा। कैसे होने दिया ये अपना? कैसे बन गए इनके दास? कैसे? मैं द्वारका से कृष्ण की नारायणी सेना लेकर आऊंगी और बलराम के बल से विनाश कर दूंगी इसका। सुन रहे हैं आप महाराज? सुनाई तो दे रही है ना आपको? हस्तिनापुर की ओर बढ़ रही इस विनाश के पश्चात अपने आंखों पर पट्टी बांधते समय मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, आप अपने मन की आंखों पर पट्टी बांध लेंगे। अगर थोड़ी सी भी लज्जा शेष है आप में तो कुछ कीजिए, इस ज्वालामुखी को फटने से रोक लीजिए महाराज। आज निश्चित रूप से ही हस्तिनापुर लज्जित हुआ है। पांचाली पुत्री, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। क्या चाहती हो पुत्री? मांगो, मेरा वचन है तुम्हें। एक स्त्री के लिए उसका मान सबसे बड़ा होता है और इस सभा में पहले उससे उसका सब कुछ छीन लिया और अभी प्रस्ताव रख रहे हैं कि जो वर मांगोगी मांग लो। अब मैं मांगूंगी नहीं, दूंगी, श्राप दूंगी। मैं याज्ञसेनी इस गुरुकुल को श्राप देती हूँ कि क्षमा करो, मेरे मूर्ख पुत्रों को श्राप देकर उनका त्राण मत करो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, परंतु श्राप मत दो। मुझसे जो छीना गया वो मुझे कोई नहीं लौटा सकता। इस अधर्मी खेल में उनसे उनका बल छीना गया, शस्त्र छीने गए, उनका राज्य छीना गया। उन्हें उनका बल, उनका मान, उनके शस्त्र और उनका हारा हुआ राज्य लौटा दीजिए। वाह, अब भी मौन है सब। और आप कह रहे थे दिया जो तुमने मांगा, दिया। पांडवों का राज्य, संपत्ति, शस्त्र और बल मैं सब लौटाता हूं।
नहीं पिताश्री, मेरी जीती हुई संपत्ति को लौटाने का अधिकार आपको नहीं है पिताश्री। मैंने इस युद्ध में जो भी जीता है वो अपने बल पर जीता है, अपने। बिना छल के जीता है, बिना युधिष्ठिर को विवश किए जीता है, बिना धर्म किए जीता है। फिर क्यों मैं इसे लौटा दूं? क्यों? हाँ, आप बताइए महामंत्री, पितामह आप बताइए, आप सब बताइए, क्या इस युद्ध में कोई भी अधर्म हुआ है? कोई भी? फिर से मौन हो गए सब। अधर्म सामने खड़ा होके पूछ रहा है कि उसने क्या अधर्म किया, और सब फिर से मौन। इस सभा में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप सब मौन है। रहिए मौन सब, रहिए मौन, परंतु इस अधर्मी दुर्योधन को उसके कुकर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, और उससे पहले इस सभा में उपस्थित वो हर व्यक्ति जिसने मौन रहकर ये अधर्म होते हुए देखा, उन्हें उनके मौन रहने का दंड मिलेगा। श्राप है ये अग्निसुता द्रौपदी का। पांचाली, वहीं रुक जाइए महान पांडु पुत्रों। मैंने आपको क्षमा नहीं किया, अब आप सबका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। वो अधिकार आप पहले ही हार चुके हैं, और उसका प्रतीक है ये खुले हुए केश, जिन पर अब कभी चूड़ामणि नहीं सजेगी। अपना जीवन दांव पर लगाकर स्त्री संतान को जन्म देती है। पुत्र के जन्म में अपना नया जीवन खोजती है। पीड़ा के उन पलों में भी उसकी आंखों में दुख के अश्रु नहीं होते। मुख पर प्रसन्नता, मन में संतोष होता है। और बदले में हम पुरुष उसे क्या देते हैं? पुरुष के किए गए हर कार्य का दंड अंततः स्त्री को भुगतना पड़ता है। क्यों? राम को दंड देने के लिए सीता का हरण होता है। सीता को ही अग्नि परीक्षा क्यों देनी होती है? युद्ध पुरुष करता है और पराजित स्त्री होती है। वीर गति पाकर पुरुष स्वर्ग भोगता है और विधवा होकर स्त्री नरक भोगती है। क्यों? क्यों पुरुष का अहंकार जगता है और स्त्री की स्वतंत्रता को सुला दिया जाता है? जुए में, मदिरा के मद में
धन पुरुष खोता है और भूख स्त्री के भाग्य में आती है। क्यों? विवाह के पश्चात स्त्री सौभाग्यवती बनकर घर में आती है और उसके मस्तक पर सिंदूर के रूप में उसके पति की दासी होने का चिन्ह लगा दिया जाता है। अपनी इच्छा से 100 पत्नियां रखने वालों को पराक्रमी समझा जाता है और दुर्भाग्यवश एक से अधिक विवाह करने वाली महिला को वैश्या कहकर पुकारा जाता है। क्यों? पुरुष असफल होकर संसार का त्याग करता है और अपना घर संसार चलाने के लिए स्त्री को संघर्ष करना पड़ता है। क्यों? क्यों हम पुरुषों के हर दुष्कर्म का फल स्त्री को भुगतना पड़ता है? जो जीवन देती है उसका अधिकार तो केवल आनंद, प्रसन्नता और सम्मान होना चाहिए। फिर उसका चीरहरण क्यों होता है? स्मरण रखना, जब तक स्त्री को मान, सम्मान और अधिकार मिलेंगे ये सृष्टि फलेगी, फूलेगी, विकास होगा। और जब जब स्त्री का मान भंग होगा, जब जब उसका अभिमान पुरुष के दम तले कुचला जाएगा, तब विनाश होगा। हर बार एक नए रूप में एक महासंग्राम होगा, एक महाभारत होगा। भारत होगा, भारत होगा। महाराज, आज संसार की सबसे अधिक लज्जित, सबसे अधिक दुखदायी सभा संपन्न हुई। अब आज्ञा दीजिए। नहीं है आज्ञा। अब क्या शेष है? इस सभा को अभी अपने महाराज का पिंडदान देखना शेष है। नारिकेलम समर्पयामि। ये क्या अनर्थ कर रहे हो दुर्योधन? अपने पिता का तर्पण कर रहे हो मेरे जीते जी। हाँ, आपका पिंडदान कर रहा हूं। मैं आज से अनाथ हुआ पिताश्री। ये क्या मूर्खता है दुर्योधन? ये मूर्खता नहीं है, ये मेरे और मेरे पिता के मध्य का संबंध है जिसे आज मैं तोड़ रहा हूं। और आप इस संबंध से जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए मौन रहिए पितामह। क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ उससे यही प्रतीत होता है कि मैं पिता विहीन हूं। एक पिता अपने संतान के लिए जीता है। परंतु आज मेरे ही पिता ने मेरे ही साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया। क्या अनर्थ प्रलाप कर रहे हो दुर्योधन? मैं प्रलाप कर रहा हूं? एक सम्राज्ञी को द्यूत में
दासी बना लेने पर इस सभा में सभी ने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा। सब मेरे विरुद्ध हो गए, परंतु मुझसे बिना किसी कारण के एक श्राप के भय से मुझसे इंद्रप्रस्थ छीन लिया गया, मेरा साम्राज्य छीन लिया गया, और इस अन्याय के कारक आप हैं पिता महाराज। पहले पितामह के कारण हस्तिनापुर का विभाजन होने दिया आपने, और आज एक श्राप के भय से मेरा जीता हुआ साम्राज्य छीन लिया। महामंत्री, वेदों के ज्ञाता, महाज्ञानी, मंत्र पढ़ी। मैं आज अभी इसी क्षण अपने पिता का श्राद्ध करूंगा। ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा मत कहो। मैं विवश हूं। मैं पांडवों का राज्य उन्हें लौटा चुका हूं पुत्र, परंतु ये श्राद्ध मैं सहन नहीं कर सकता पुत्र, सहन नहीं कर सकता। अब तुम्हारे त्राण के लिए मैं क्या करूं? आपके पुत्र को इस त्राण से बचाने के लिए और जीते जी आपको श्राद्ध से बचाने के लिए मेरे पास एक उपाय है महाराज। द्वार क्यों बंद हो रहा है? क्या मूर्ख कौरव इसी क्षण युद्ध चाहते हैं? प्रणिपात श्रीमान, महाराज ने आपको स्मरण किया है और लौटने के लिए निवेदन भी किया है। कह दो उनसे हम नहीं आएंगे। अब ना हमें उनका निमंत्रण स्वीकार है और ना ही निवेदन। ये निवेदन नहीं है अनुज। यदि ये निवेदन होता तो द्वार इस प्रकार बंद नहीं होता। ये आदेश है। तुम्हें आदेश? अरे द्वार दोनों तोड़ दूंगा। हम लौटेंगे तो बस युद्ध के लिए। नहीं अनुज भीम, नहीं। ताश्री हमारे बड़े हैं, यदि उन्होंने आज्ञा दी है तो हमें जाना होगा। ये आज्ञा नहीं है भ्राताश्री, जाल है और हमें इसमें नहीं फंसना है। पांचाली यहां से जा चुकी है, व्यथित है, हमें उसे संभालना है। हमें इंद्रप्रस्थ जाना होगा भ्राताश्री। ये जाल है तो भी हमें धर्म के कारण जाना होगा।